Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. हैप्पी टीचर्स डे। आज 5 सितंबर है। हैप्पी टीचर्स डे। जो भी टीचर्स है आप लोगों का, उनके उनको उन लोगों को थैंक यू। जो लोग हमें लाइफ में कुछ टीचिंग दिया है उन लोगों को थैंक यू। मेरे सारे गुरुजी जो है, रेकी गुरुजी, जिन्होंने मुझे टैरो सिखाया, जिन लोगों ने मुझे रेकी सिखाया, सारे गुरुजी लोगों को थैंक यू एंड हैप्पी टीचर्स डे। लाइफ को थैंक यू, क्योंकि लाइफ इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड एंड ऑलमाइटी गॉड, जिन्होंने हमें अलग अलग एक्सपीरियंस के थ्रू लेके जाते हैं और कुछ सिखाते हैं, उनको थैंक यू एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स ऑल्सो। मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हाँ, मेरे कुछ लोग मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे गुरु मानते हैं, तो उन लोगों को थैंक यू वेरी मच एंड कि मेरी चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट किया है। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स है, जो मेरी न्यू सब्सक्राइबर्स है, सारे लोगों को थैंक यू वेरी मच। आज की जो रीडिंग है वो इस बेस पे है कि आपके ऊपर कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है और किस कब किस टाइम में आपके ब्लैक मैजिक हुआ है। अगर मैं ब्लैक मैजिक के बारे में बात करूँ तो मेजरली ब्लैक मैजिक के बारे में जो रियल ट्रूथ जो बोल सकते हैं वो है होरारी चार्ट एनालिसिस। वैदिक शास्त्र के एक प्रॉपर जो टेक्निक होती है वो होरारी चार्ट एनालिसिस होती है। उसको उससे ब्लैक मैजिक पता चलता है और होरारी जानने वाला बहुत कम लोग हैं। मतलब अभी के जो जनरेशन में जो एस्ट्रोलॉजर्स भी होती है उनको भी होरारी नहीं आते हैं। ये काफी पुराने टाइम के जो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह थे या है, वो लोग उन लोगों को होरारी आता था या है, आता है, आते हैं। तो मैंने अपने पापा से ये थोड़ा बहुत सीखा था, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी पूरी तरह से होरारी नहीं आती है, पापा को आते हैं। कई सारे मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने होरारी कराया था तो उनको पता है कि उनको होरारी करके दिया है। तो होरारी चार्ट एनालिसिस से होते हैं, प्रॉपर पता चल जाते हैं कि किसने किया है, कब किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग टैरो और मेरी विजन के पावर से, जो मुझे विजन आती है बचपन से, मैंने आप लोगों को कई बार वीडियोस में बताया कि 12 साल की उम्र की थी तब से मुझे विजन आती है। आगे और पीछे क्या क्या हुई है वो मैं देख पाती हूँ। तो वो जो मेरे मेरे पास विजन आती है, वो विजन के द्वारा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में आप, मतलब आपके ऊपर कौन ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और कब कब उसने ब्लैक मैजिक किया है, किसने किया है और कब कब ब्लैक मैजिक किया है। इसके 3 ऑप्शंस है। ये आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स। गाइज मैं बता दूं कि मैं बहुत ही पर्टिकुलर हूँ क्रिस्टल के मामले में, और एक पर्टिकुलर जगह से क्रिस्टल लेती हूँ, जो बेसिकली बहुत दूर से आती है। और अगर आप मुझसे कोई क्रिस्टल्स लेते हो तो वो तो पर्टिकुलर होती है, तो उसके बहुत बहुत ज़्यादा क्वालिटी का पर्टिकुलरिटी रहते हैं। तो ये जो है ये है ब्यूटीफुल सिट्रीन। बेसिकली सिट्रीन किस लिए यूज़ करते हैं, सिट्रीन जो यूज़ होती है, मैं देखती हूँ कई सारे टैरो रीडर्स जो है वो क्रिस्टल्स तो दिखा देते हैं, लेकिन कभी क्रिस्टल्स के कोई गुण नहीं बताते हैं। पता नहीं क्या है, उनके नॉलेज घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो थोड़ा सा व्यूअर्स को बोल देंगे। तो सिट्रीन बेसिकली आपके लिए वेल्थ लाते हैं। ये वेल्थ बिजनेस जो लोग करते हैं या जैसे जॉब में हो, प्रॉस्पेरिटी हो, वो प्रॉस्पेरिटी लाने में हेल्प करते हैं। लेकिन मैं दोबारा बोलूँगी, ये सारे क्रिस्टल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों रहते हैं। इसे पहले तो एनर्जाइज करना होती है, पहले इसे नेगेटिविटी इससे दूर करना ज़रूरी होती है, उसका एक प्रोसेस होती है। उसके बाद इसमें जो लोग रेकी जानते हैं, रेकी हीलिंग से इसे पॉजिटिव एनर्जी से एनर्जाइज करके इसको लॉक करने की भी ज़रूरत है, पॉजिटिव एनर्जी को लॉक करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि टाइम के साथ ये पॉजिटिव एनर्जी, जैसे मैं हाथ में पकड़ रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी आपको देते रहेंगे और इनके जो पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव एनर्जी के जो गुण होती है वो घटते जाते हैं। तो उसमें क्या होती है कि उसमें फिर से ये यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी नहीं ले पाते, तो नेगेटिव एनर्जी भर जाते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी को दे के कुछ रेकी के साइन होती है, एडवांस रेकी, जो लोग होली फायर रेकी या संभाला रेकी किया है, समाला रेकी के कुछ एडवांस साइन होती है समाला रेकी में, कि उसमें आप लोग ये ऐसे इसे लॉक कर सकते हो कि ये सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही जिंदगी भर आप वो ग्रैब करेंगे। तो वो पॉजिटिव एनर्जी ग्रैब करने की कुछ टेक्निक होती है, तो उसे लॉक किया जा सकते हैं।
तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी कैच नहीं करते हैं। तो ये है सिट्रीन। ये आपके क्लियर क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये क्लियर क्वार्ट्ज है आपके। और ये है आपके एमिथिस्ट। सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज एंड एमिथिस्ट, ये तीनों ऑप्शंस हैं। आप इस तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शंस ग्रैब कर सकते हो, कोई भी ऑप्शंस देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप देखिए। आपकी जानकारी के लिए, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं एक रेकी हीलर हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। बोटनी, जियोलॉजी या कुछ भी और फील्ड में नहीं, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मैं सर्टिफाइड टैरो रीडर हूँ एंड लाइसेंस टैरो रीडर हूँ। मेरे पास लाइसेंस है टैरो रीडिंग करने के लिए। मुझे नहीं पता है कि दूसरे के पास है कि नहीं, बट आई एम अ लाइसेंस टैरो रीडर। और मुझे मतलब हर साल ये लाइसेंस एक्चुअली आप लोगों को नया तरीका से वहाँ पर जाके ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ टैरो से जाके आपको एग्ज़ाम दे के लेना पड़ता है। तो मैं हर साल ये लाइसेंस लेती हूँ। आई एम अ लाइसेंस टैरो रीडर एंड हीलर। रेकी हीलर हूँ। मैंने रेकी करुणा रेकी एंड ओशिशुई रेकी में मैं मास्टर टीचर हूँ। करुणा रेकी मास्टर टीचर, दैट इज़ 2008 ULC Chicago. Oshishui Reiki master teacher, that is Oshishui Shehiki Royo, and ये मेरी यूनिवर्सिटी के नाम है, ओशिशुई शेहिकी रोयो। एंड इसके साथ 14 साल की मेरी हीलिंग की एक्सपीरियंस है। मैं काबला जानती हूँ, काबला एक्सपर्ट हूँ। मैं क्रिस्टल रेकी, जो ये जो क्रिस्टल आज मैं दिखा रही हूँ, इस क्रिस्टल से भी रेकी किया जा सकते हैं हीलिंग पावर को एनर्जाइज करके और बढ़ाने के लिए। तो क्रिस्टल रेकी मास्टर हूँ एंड DICR कैलिफोर्निया से, एंड समाहला रेकी मास्टर हूँ एंड रेनबो रेकी मास्टर हूँ। तो ये मेरी टोटल क्वालिफिकेशन है। एंड इसी के साथ मेरे 8 साल के टैरो रीडिंग की एक्सपीरियंस है। मैंने टैरो रीडिंग सीखा है एकेडमी ऑफ टैरो, और वहाँ से मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किया है, 1 2 3 लेवल, एंड लेवल 2, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, उसमें मैं A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी। तो इसी के साथ मेरी क्वालिफिकेशन और मेरे बारे में कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं जिन्होंने सिट्रीन चॉइस किया था उनके रीडिंग से शुरू करते हैं कि जिन्होंने सिट्रीन चॉइस किए थे उनके क्या रीडिंग आते हैं। आपके ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया है और कब ब्लैक मैजिक किया है? मैं ये बेसिकली टैरो से भी ज़्यादा ये मैं विजन से करूँगी, क्योंकि ब्लैक मैजिक जो है ये इस तरीके से पता नहीं चलते हैं, तो मैं विजन से करूँगी टैरो से भी ज़्यादा। गाइस, आपकी जानकारी के लिए ये जो ऑल चक्रा ब्रेसलेट है ये मैं फ्री दे रही हूँ विथ रेकी एनर्जी। जैसे आप लोग रेकी रेकी से मैं एनर्जाइज करके आपके नाम से दूंगी, और ये फ्री कोरियर सर्विस भी फ्री है और चक्रा ब्रेसलेट भी फ्री है। 2 लोगों के लिए हर 7 to 10 डेज में मैं दूंगी, 2 लोगों को मैं फ्री दूंगी। उसके लिए आपके गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। गिव अवे में कैसे आप पार्टिसिपेट करोगे? आप ऑल यू नीड टू डू इज़ इस ब्रेसलेट को मतलब पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरी चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल के जो वीडियोस है उसके नीचे लिखना है कमेंट सेक्शन में, और कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखना है। जो भी कम्युनिटी पेज के पोस्ट करती हूँ कमेंट सेक्शन में लिखना है।
तो 2 लोगों को फ्री दूंगी। ऑल चक्रा ब्रेसलेट क्या करते हैं, आपको जो ब्लॉकेजेस है और चक्रा के जो ब्लॉकेजेस है उसे निकालते हैं और आपको विल पावर बढ़ाते हैं, और उसके साथ आपको थोड़ा लव और वेल्थ में फॉर्चून लेके आती है। तो ये है ऑल चक्रा ब्रेसलेट जो मैं 2 लोगों को फ्री दूंगी हर वीक। इसके साथ हर 15 डेज में मैं फ्री रीडिंग दूंगी। एवरी 15 डेज में 2 लोगों को मैं फ्री रीडिंग दूंगी। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या है। आपके कार्ड्स मैं बता दूं, द हैंगमैन, 7 of Wands, 8 of Wands, डेथ कार्ड, टेम्परेंस, 9 of Wands, पेज ऑफ वैंड्स एंड द डेविल। तो आप लोगों को मैं बोल रही थी कि टैरो रीडर लोग क्यों पता नहीं बोलते हैं कि क्या अ, क्यों क्या प्रॉस्पेरिटी या क्या लाते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे दिखा देते हैं लेकिन बोलते नहीं है कि क्रिस्टल के क्या बेनिफिट है। सिट्रीन आपके लिए प्रॉस्पेरिटी वेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर किसी को अर्थराइटिस वगैरह है, अर्थराइटिस के लिए स्पेशली कोई पैर में बिल्कुल चल नहीं पा रहे, कहीं पर चोट लगा है, अर्थराइटिस है, इंज्योर्ड है, उस जगह पे अगर आप सिट्रीन रख के हील करोगे तो बहुत ज़्यादा असर होती है। तो सिट्रीन जो है, सिट्रीन क्या है, सिट्रीन बेसिकली आपके वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए है। आपको देखते हैं कि किसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। देखो, मैं जो विजन देख पा रही हूँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि इस रीडिंग में मैं विजन का भी सहारा लूंगी। तो मैं जो विजन देख पा रही हूँ, आप जब कुछ खाना जैसे स्वीट डिशेस खा रहे थे, केक हो, कोई भी स्वीट डिशेस हो, उसके साथ आपको कुछ खिलाया गया था। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपकी कोई स्पाउस होगा, आपके स्पाउस की तरफ से किसी ने खिलाया है, आपके स्पाउस है या उनके तरफ से आया है, ये किया गया है। अगर आप लोग शादीशुदा हो, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जैसे मम्मी के फैमिली है, मॉम के फैमिली है, उनके फैमिली के तरफ से किसी ने किया है ये ब्लैक मैजिक। जेलस होके किया है, और जेलसी से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी के यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि प्रॉपर्टी के लिए किया गया था। आप लोग सन मून राइजिंग में जिन्होंने ये सिट्रीन चॉइस किया है, सन मून राइजिंग में आप लोग को बेसिकली कैप्रिकॉन एंड डेफिनेटली आप लोग हो कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियन, एरीज एंड लियो, एक्वेरियस एंड लिब्रा। कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियन, एरीज, लियो, एक्वेरियस एंड लिब्रा, इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। और आप लोग सन मून राइजिंग में जोडियक साइन में हो। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है एल, वाई, यू, आर, एन, ई, टी, आई, एस, एफ, ओ, पी, जी, एच, डब्ल्यू, वी, ए, एस। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है। आप लोगों के बेसिकली मुझे दिख रहा है इधर तो आपके मदर के तरफ से किसी ने जेलस करके, फैमिली के ऊपर जेलस करके किया है, या आपके आप एक चाहता, और ये बेसिकली जेलसी से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी का कुछ इश्यूज है यहाँ पर, कुछ लैंड की इश्यूज है, कुछ प्रॉपर्टी या लैंड के रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन किसी ने भी किया है वो मेल है, फीमेल नहीं है। और आपके मदर्स की तरफ से है, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके वाइफ की तरफ से है। अगर आप लोग लड़के हो देख रहे हो, अगर आप लोग लड़की हो देख रहे हो, शादीशुदा हो, तो आप ही के फैमिली के किसी ने किया है। और जिस किसी ने भी किया है उसने कोई घर या प्रॉपर्टी के चक्करों में किया है, घर या प्रॉपर्टी के चक्करों में किया है।
और कुछ स्वीट डिश के साथ आपको ये खिलाया गया था। जो भी खिलाया गया था, जो भी किया गया है, वो स्वीट डिश के साथ हुआ है। और ये हाउस के रिलेटेड है, मुझे बिल्कुल विजन आ रही है, प्रॉपर विजन आ रही है कि ये हाउस रिलेटेड थिंग्स है। कोई प्रॉपर्टी या हाउस के चक्करों में किया गया है, प्रॉपर्टी है मतलब कोई घर के चक्करों में किया गया है, शायद आपके नाम पे कोई हाउस होगा इस तरीका से, या कुछ प्रॉपर्टी होगा, लैंड होगी, इस तरीके से किया गया है। और आज से कब हुआ था, मुझे ऐसे लग रहा है कि 2018 या 2019 के दिसंबर मंथ में ये हुआ था। इधर 2018 दिसंबर मंथ या 2019 के दिसंबर मंथ में ये किया गया है। और आप ख्याल करके देखना कि आपको तब से थोड़ा हेल्थ इश्यूज आया होगा आपके लाइफ में, आपको हर चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और वो आपको बहुत ज़्यादा लव लाइफ में भी इफ़ेक्ट हुआ है। जैसे कि आपको आपके अंदर जैसे कि वो जो लव, प्योर लव वाला फीलिंग्स होती थी आपके स्पाउस के लिए या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के लिए, वो आपको अब भी नहीं फील होता होगा। वो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फील होते होंगे कि ये मुझे धोखा दे रहा है, ये मुझे चीटिंग कर रहा है, हर वक्त को इस तरीक़ा से फील होता होगा। आप बहुत डिप्रेस रहते हो, आपको लगता है कि आप कहीं पर जकड़ गए हो, ऐसे जकड़े हुए हो। आप कोई सपना भी देखते होंगे, जो सपने देखते होंगे तो आपको लगते होंगे कि जैसे आपको एक पानी के अंदर डुबाया जा रहे हैं, धीरे धीरे आप पानी के अंदर जा रहे हो और पानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इस तरीका के आप सपना भी देखते होंगे। तो इस तरीका से जैसे आपके हाथ बांधा हुआ है चेन वगैरह से, आप पानी के अंदर जा रहे हो लेकिन पानी से बाहर नहीं आ पा रहे हो। या आप देखते हो शायद कोई तलवार लेके आया या जैसे नाइफ लेके आए और आपके पेट में सीधा भोंक दिया। इस तरीका के आप सपना देखते हो, वो इसलिए देखते हो क्योंकि आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक या जो डार्क वर्ल्ड के या कोई स्पेल के जो असर है, वो स्पेल के असर आपके ऊपर है। तो इस तरीका से कोई निगेटिविटी के असर है, जैसे स्पेल हो, ब्लैक मैजिक हो, इसके असर आपके पास है। और आप लोग के ऊपर किसने कराया था मैंने बोल दिया है, और कब कराया था मैंने वो भी बोल दिया है। तो इसके आगे मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स कुछ ना कुछ सजेशन तो आपको देगा ही। देखते हैं कि क्या सजेशन आपको यूनिवर्स दे रही है। डिस्कवरी, ये बेसिकली जो इंसान है ये डायमंड को डिस्कवर कर रहे हैं। और डायमंड क्या होती है, द ग्रेटेस्ट स्टोन। जो हम लोग जो भी स्टोन्स या क्रिस्टल्स यूज करते हैं उसकी सबसे ग्रेटेस्ट स्टोन होती है डायमंड। डायमंड से कई सारी चीज़ों को हील किया जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप डिस्कवरी डायमंड, डिस्कवर डायमंड, इसके मतलब जो ग्रेटेस्ट हीलिंग टेक्निक है उसको डिस्कवर कीजिए, अपना हीलिंग कराइए और ग्रेटेस्ट हीलिंग टेक्निक को डिस्कवर कीजिए। लाइक अ डायमंड, जो डायमंड है इस तरीका से एक ग्रेटेस्ट हीलिंग टेक्निक, चाहे वो कोई मंत्र हो, तंत्र हो, या चाहे कुछ भी तरीका से, वो जो है वो डिस्कवर कीजिए कि आपका कौन सी ऐसे जो डायमंड जैसा कौन सी ऐसे कुछ चीज़ें होंगे जिससे आपके हीलिंग हो सकती है। ये आपको ढूंढना पड़ेगा। और मुझे ऐसे दिख रहा है कि यूनिवर्स एक टाइम फ्रेम भी दे रहे कि अगले 7 to 8 मंथ्स में आप ढूंढ लोगे वो ऑप्शंस, और उस तरीके से आप अगर अपने आप को हील करोगे तो आपका हीलिंग हो जाएगा। तो शायद ये कह रहे कि जो ग्रेटेस्ट हीलर है या जो इंसान इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं या कटा सकते हैं, इस तरीका के किसी इंसान को आप ढूंढ के निकालिए। इस तरीका से शायद आपके ऊपर इशारा हो रही है कि इशारा कर रहे हैं यूनिवर्स के आप उस इंसान को ढूंढ के निकालिए जो बेसिकली ब्लैक मैजिक को कटाते हैं या ब्लैक मैजिक खत्म करते हैं। इस तरीका से इशारा हो रही है, ये इसी इसी के ही कार्ड है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है गाइस। आगे देखते हैं जिन्होंने एमेथिस्ट चॉइस किया था उनके रीडिंग क्या आते हैं। मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट करूंगी। ओके गाइस, देन शुरू करते हैं। जिन्होंने एमेथिस्ट चॉइस किया था उनकी रीडिंग करते हैं।
गाइस, मैं रीडिंग से पहले आपको बता दूं, आप लोगों को मैंने बोला था तो क्रिस्टल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दे दूंगी, क्योंकि मैं देखी हूँ बहुत सारा जो टैरो रीडर्स करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इधर तो खुद को नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा, या आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर नहीं करना चाहते हैं कि कौन सी क्रिस्टल किस बातों पे यूज़ किया जाता है। इधर तो उनको सच में ही नॉलेज नहीं है, उनको भी दोष नहीं दूंगी। तो सिर्फ यूज़ करने के लिए सबका देख देख के यूज़ कर लेते हैं, या उनको मतलब वो आप लोगों को नॉलेज नहीं देना चाहते हैं। एमिथिस्ट किस लिए यूज होती है, मैं आप लोगों को बता दूं। जो एमिथिस्ट जो है, एमिथिस्ट बेसिकली किस लिए यूज होती है? एडिक्शन से निकलने के लिए। मानो किसी को ड्रग्स के एडिक्शन है, किसी को शराब की एडिक्शन है, इन सब चीज़ों में एमिथिस्ट बहुत अच्छा काम आते हैं, सबसे बेहतरीन काम आते हैं। और एमिथिस्ट जो है वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं। जो आपके जो भी नेगेटिविटी होती है, चाहे किसी भी चीज़ों की नेगेटिविटी होती है, तो नेगेटिविटी को दूर करने में एमिथिस्ट बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और आपके जैसे कि घर में कुछ भी है, जिस तरीके से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ जाते हैं, एमिथिस्ट तुरंत वो नेगेटिव एनर्जी को ग्रैब कर लेते हैं। तो एमिथिस्ट का एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप एमिथिस्ट के ब्रेसलेट पहन रहे हो, अगर आप एमिथिस्ट यूज़ कर रहे हो, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एमिथिस्ट यूज़ करने से पहले आप लोगों को नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी सारे इसके खुद के अंदर ही ग्रैब कर लेते हैं, तो इसे टाइम टू टाइम, जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार, इसे अच्छे से नेगेटिव एनर्जी दूर करने की जो तरीका होता है, क्रिस्टल को धोने की एक तरीका होती है, उसे नेगेटिव एनर्जी दूर करने की एक तरीका होती है, उसे कीजिए। और उसके साथ ये क्रिस्टल को जैसे कि है कि इसको एनर्जाइज्ड भी कीजिए पॉजिटिव एनर्जी से। अगर आप रेकी जानते हो, तो जैसे कि हम लोग सारे साइन यूज करते हैं रेकी के, वो करिए। अगर आप संभाला रेकी जानते हो तो और अच्छा है, इसे पॉजिटिव एनर्जी देके लॉक कर दीजिए, और नेगेटिव एनर्जी ये सिर्फ ग्रैब करेंगे। फिर भी ये नेगेटिव एनर्जी ग्रैब करते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी सारे ले लेते हैं। तो एमेथिस्ट बेसिकली नेगेटिव एनर्जी को मतलब कैच करके अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। और कोई भी अगर एडिक्शंस के थ्रू जा रही है, कोई एडिक्शन है किसी का, ड्रग्स के एडिक्शन हो, दा शराब के एडिक्शन हो, किसी किसी को कई तरीका की एडिक्शन होती है, इंटरनेट देखने की एडिक्शन होती है कंटिन्यूअसली, उसको एमिथिस्ट जो है उसको रखना चाहिए अपने घर में। और इसमें अगर आप इससे रेकी करते हो तो बहुत अच्छी होती है। तो ये नॉलेज शेयरिंग है आपके लिए। और आइए देखते हैं आपके ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया है, और कब कब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है, और किस तरीका से ब्लैक मैजिक हुई है। मैं गाइस अभी भी बता रही हूँ, ये जो रीडिंग है ये बेस्ड ऑन मेरे विजन है। क्योंकि मुझे बचपन से विजन आती है, 10-12 साल की थी तब से विजन आती है। तो मैं बेस्ड ऑन विजन भी कर रही हूँ, सिर्फ कार्ड के ऊपर बेस करके इसको निकाला नहीं जा सकते। आप लोगों को मैं कार्ड बता दूं कि आपके कार्ड्स क्या क्या आ रही है। ये है सेवन ऑफ एथेमिस, द मून, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ एथेमिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कैलिसिस। ओके, क्वीन ऑफ कैलिसिस, यू विल आस्क व्हाट इज दैट? क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ace of swords, 7 of pentacles, 7 of swords, the moon, queen of wands, ace of pentacles, hermit and 2 of pentacles। तो ये है आपके कार्ड्स। आइए देखते हैं कि आपके ऊपर किसने किया है, विजन क्या आ रही है। आइए पहले वो देखते हैं। देखिए, मुझे विजन में आ रही है कि आपके पिछले 4 साल में 2 बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुका है। 2 बार ब्लैक मैजिक हो चुके हैं। और उसके आगे में मैं बताती हूँ कि आप लोग के सन मून राइजिंग क्या है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग को लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एंड देन
कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, इनमें से हो। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। डेफिनेटली पिछले 4 साल में 2 बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। मुझे लग रहा है आप लोग जहाँ पर जॉब करते हो या ऑक्यूपेशन में जहाँ पर हो, वहाँ पर किसी के ऊपर आपने चिल्लाया, तो मुझे ऐसे लग रहा है चिल्लाना या लड़ाई हुआ या आर्ग्यूमेंट हुआ, उनमें से किसी एक ने एक बार किया था आपके ऊपर ब्लैक मैजिक। जो कोलीग है या को वर्कर्स है या कोई था जिसके ऊपर आपने चिल्लाया था किसी बातों पे, उनमें से एक इंसान कोई था जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। उसने एक बार किया है, लेकिन 2 बार में कौन और कौन किसने किया है वो मैं बताऊंगी। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है एल, टी, एन, एस, वी, ई, सी, आई, एफ, ओ, और इसके साथ आपके हो सकते हैं आर, डी, एम, एम तो मैंने बोल ही दिया है, जे एंड बी। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। तो इसमें से किसी ने आपको जो है आपको ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जिन्होंने, सॉरी गाइस, कॉल आ रही थी तो मुझे थोड़ा उसे कटना पड़ा। आपकी जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो उनमें से मुझे लग रहा है कि पहली तो मुझे जो विजन आ रही है गाइस, विजन में मैं देख पा रही हूँ कि क्लियरली मुझे सामने में आ रही है कि आप लोगों का जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया हुआ है आप लोगों के ऊपर, तो वो बेसिकली आपके कोई कोलीग था जिसके ऊपर आपने चिल्लाए थे। मुझे विजन आ रही है आपने कुछ किसी बातों पे चिल्लाया था, और पिछले 4 साल में 2 बार हो चुका है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक। जो दूसरा इंसान है उसकी मुझे विजन ज्यादा नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आप में से ऐसे कोई इंसान था जिसके साथ आपके रिलेशनशिप रहा है, और आप उसके ज्यादा सुनते नहीं थे। आप उस इंसान के ज्यादा सुनते नहीं थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अजीब टाइप के इंसान था, थोड़ा आपको चीटिंग भी कर रहा था, और आप लोगों के साथ बिट्रेयल भी किए थे। तो आप उसके लास्ट में एंड में ज्यादा सुनते नहीं थे, आपको वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो कंट्रोल करने की चक्करों में उसने ऐसे किया है। तो ये 2 लोगों का मुझे आ रही है, लेकिन इनमें से आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जो दूसरी वाली बंदा है वो कोई आपके घर के भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसके बारे में मुझे आ नहीं रहा है कि दूसरी वाली कौन है, एग्जैक्टली क्लियर नहीं आ रही है। लेकिन कोई एक है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के लिए ये ट्रूथ है जो रिलेशनशिप में थे, तो रिलेशनशिप में आपके किसी के साथ मतलब किसी ने आपको चीटिंग कर रहा था, और उसके बाद में भी आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, पैसा के मामले में आपसे हेल्प लेता था वो इंसान, और कंट्रोल करना चाह रहे थे। उस तरीका के जो इंसान थे उसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो एक जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है, इधर तो आपके कोलीग ने किया है जो इसके ऊपर आपने कुछ बातों पे चिल्लाया था, को वर्कर्स था, कोलीग्स था, या कोई आपके ऑफिस में काम करने वाले थे, काम करते थे, पता नहीं क्या रीजन था आपने उसके ऊपर चिल्लाए थे, उसने किया था। और दूसरी एक जो है वो आपके रिलेशनशिप में जिसके साथ थे और वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, उस इंसान ने आपका बेसिकली ब्लैक मैजिक करके वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश किए थे। तो आपके ऊपर 2 बार ब्लैक मैजिक हुआ है, और किस टाइम में हुआ है वो भी मैं बता देती हूँ। 4 साल में 2 बार हुआ है, और मुझे लगते हैं कि ये जो है ये पिछले साल 2019 के फेब्रुअरी के करीब एक बार हुई है। 2019 फेब्रुअरी के करीब एक बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, जिसके असर शायद अभी तक है। और मुझे, मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं पर भी जॉब ढूंढते हो तो वो जल्दी से जल्दी आपके वो जॉब निकल जाते हैं। शायद आप 8 से लेके 9 महीना, मैक्सिमम 8 to 9 मंथ्स उस जॉब में रह पाते हो, उसके बाद आपके जॉब निकल जाते हैं आपके हाथों से। इस तरीके से आ रही है मेरे सामने में।
जी हाँ। और अगर आप किसी को कोई प्रॉब्लम बोलने की कोशिश करते हो जॉब प्लेस में, तो वो आपके प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं, और ना ही आप पैसा बना पा रहे हो। बहुत कोशिश करते हो कि पैसा आपका बन जाए, अच्छे से आपके पैसा बन जाए, कुछ इस तरीके से बहुत कोशिश करते हो, लेकिन आपके पैसा बन नहीं पाते हैं। जब भी आपके पैसा आने की होती है, या बिजनेस में भी आप कर रहे हो, तो जब भी आपके बिजनेस में कुछ होना होती है, तो आपके तुरंत वो खत्म हो जाते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग जो है, आप लोग गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो, बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ लोग जो है फाइनेंशियल फील्ड में हो, आप लोग भी बिजनेस में अपना लक ट्राई करना चाहते हो। लेकिन कैसे लक ट्राई करोगे, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मैजिक के असर बहुत ज़्यादा हेवी है। और जो भी आते हैं आपके लाइफ से तुरंत ऐसे होती है कि जो भी आते हैं, मतलब कस्टमर्स या क्लाइंट जो भी आते हैं, वो लोग तुरंत निकल जाते हैं, उनके साथ ज़्यादा दिन आप बिजनेस नहीं कर पाते हो। और दूसरी तरफ देख रही हूँ कि कुछ लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, एमएनसी वगैरह में, आप लोगों के जो जॉब है ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है। बहुत कम टाइम स्पैन के लिए वो टिकते हैं, और फिर आगे में निकल जाते हैं, आपके जॉब नहीं रहते हैं। इस तरीका की इश्यूज बहुत ज्यादा हो रही है आपके साथ, और इसके कारण वो ये ब्लैक मैजिक है। 2 बार आपके पिछले 4 साल में 2 बार ब्लैक मैजिक हो चुका है आपके ऊपर। आप लोगों के एक सजेशन कार्ड मैं लूंगी, देखूंगी कि सजेशन कार्ड क्या आ रहे हैं। यहाँ से लेती हूँ। सेलिब्रिटी मिस्ट्री, ट्रस्ट द जर्नी, अनएक्सपेक्टेड सीक्रेट्स। आपकी जो जर्नी है, उस जर्नी में आपको विदाउट कोई डाउट किए हुए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप चलते रहिए आगे की। जैसे 12 मंथ्स, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आपकी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन जो भी जर्नी है वो है आपका, उस जर्नी में बोल रहे हैं कि एक्सपेक्ट कुछ मत करिए। सोचिए कि जो भी आएंगे वो अनएक्सपेक्टेड वाइज आएंगे। नेक्स्ट 1 ईयर के लिए ये कहा जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड वाइज आएंगे। कभी आपके लक आएंगे, कभी आपके गुड लक आएंगे, तो कभी आपके बैड लक आएंगे। तो बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के नेक्स्ट 1 ईयर ऐसे ही चलते रहिए, तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद आपकी सिचुएशन काफी बदल जाएंगे। इस तरीका की एक यूनिवर्स के सजेशन कार्ड आ रही है आपके लिए। मैं जो विजन में देख पा रही हूँ कि आप लोगों की जो विजन है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में मार्च 2021, सॉरी नॉट 2021, मैं गलत बोल रही हूँ, मार्च 2022, मार्च 2022 के बाद एक टाइम ऐसे आएंगे कि आपका जो टाइम एकदम चेंज होने वाला है। मार्च 2022 के बाद ये ब्लैक मैजिक के असर अपने आप कट जाएंगे। आप लोगों में से कोई लोग जो है, आप लोग टीचर हो कोई जगह पे, और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को सुनते हो, टीचर या काउंसिलर मुझे दिखाई दे रहे। काफी खराब टाइम चल रहे हैं आपके, मतलब किसी किसी लोगों का मैं देख रही हूँ शादीशुदा है, और प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रही है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि मतलब बिना शादी के भी यूट्रस के बहुत ज्यादा इश्यूज है आपके। ये सारे ब्लैक मैजिक के वजह से हुआ है। इस वक्त को कोई मेरी जो है ये रीडिंग देख रहे हैं, येलो कलर के, येलो एंड गोल्डन कलर का कुछ ड्रेस पहनी है, टॉप या जो भी है पैंट पहनी है, और टी शर्ट पैंट या टॉप या जो भी ड्रेसेस है, येलो गोल्डन कॉम्बिनेशन में पहन के देख रही है। इस लड़की का यूट्रस के बहुत ज्यादा इश्यूज है, मुझे दिख रहा है कि यूट्रस के बहुत ज्यादा इश्यूज है। सपना करके कोई लड़की के नाम आ रही है, जो उसके साथ बहुत ज्यादा ऐसे ब्लैक मैजिक के इश्यूज है। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना मैं किसके बारे में देख रही हूँ। आगे यही है कि आपका 1 साल थोड़ा और भी ऐसे ही जाएंगे, और 1 साल के बाद सिचुएशन ठीक होंगे। जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि 1 साल के बाद फाइनेंशियल सिचुएशन, जॉब की सिचुएशन, ये जो यूट्रस के प्रॉब्लम, ये सारे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे।
आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था क्लियर क्वार्ट्ज उनकी क्या रीडिंग आती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो ये क्लियर क्वार्ट्ज। अब मैं आपको बता दूं कि क्लियर क्वार्ट्ज किस बातों पे यूज़ होती है। क्लियर क्वार्ट्ज जो है, क्लियर क्वार्ट्ज बेसिकली यूज़ होती है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। खास करके ये जो है इस तरीका के जो शेप के जो होती है आपके क्रिस्टल, ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे यूज़ होती है। क्लियर क्वार्ट्ज ऐसे भी मैनिफेस्टेशन और हीलिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है। जब हम हील करते हैं तो जैसे कि क्लियर क्वार्ट्ज है, आप देखिए इसके भी जो सामने की जो पोर्शन है, ये जो रेकी पेंसिल है, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। इसको ऐसे रख के हम लोग हीलिंग की एनर्जी भेजते हैं इसके थ्रू। और अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी भी है तो ऐसे करके हम लोग ये नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं। तो क्लियर क्वार्ट्ज जो है बहुत ही अच्छे क्रिस्टल्स में से माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। तो ये आप घर में रख सकते हो, ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्लियर क्वार्ट्ज। आइए देखते हैं गाइस आप लोगों का क्या रीडिंग आती है कि आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया है। आप लोगों को मैं कार्ड बता दूं, 10 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ कार्ड, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ शोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ शोर्ड्स, 5 ऑफ शोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये है आपके बेसिकली जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज चॉइस किया था उनके कार्ड्स। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। Not Cancer, Scorpio, Piscean. Sorry, Virgo, Taurus, and Capricorn, Libra, Aquarian, and Gemini, एंड एरीज, लियो एंड सैजी। इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं ये जो ब्रेसलेट है ये ऑल चक्र ब्रेसलेट है। बेसिकली ये आपके विल पावर को बढ़ाते हैं और आपके जो स्टक एनर्जी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, इसे रिमूव करते हैं। और उसके साथ ये आपके लव लाइफ में एंड करियर में थोड़ा फॉर्चून लेके आती है। तो ये जो है ये मैं एनर्जाइज्ड करके आपके नाम से एनर्जाइज्ड करके रेकी सेशन, रेकी हीलिंग देके इसके अंदर इसको लॉक करूंगी पॉजिटिव एनर्जी से, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलती हूँ क्रिस्टल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसको लॉक करके मैं आप लोगों को इस ब्रेसलेट को एनर्जाइज करके कोरियर करूंगी और ये बिल्कुल फ्री में होने वाला है। और इसके साथ फिर हर 15 डेज में मैं 2 लोगों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ, 3 क्वेश्चन का 10 मिनट्स का फ्री रीडिंग। तो उसके लिए ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल के नीचे जो वीडियो के सेक्शन है उसके कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, एंड जो कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन है उसमें लिखिए। ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है, व्यूअर्स के लिए नहीं है। तो आप देख लेना, आप सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद चैनल देखते रहिए। आप लोगों को मैं बता दूं, पहले देखते हैं कि मुझे विजन क्या आ रहा है आप लोगों के बारे में। देखिए मुझे ऐसे विजन आ रही है एग्जैक्टली 4 to 5 मंथ्स पहले, एग्जैक्टली 5 मंथ्स पहले आपने कोई ऐसे इंसान के साथ कांटेक्ट करा मैनिफेस्टेशन के लिए जो हीलर नहीं था। और उसने बेसिकली वो हीलर नहीं थे, वो एक जैसे कि ब्लैक मैजिक या तंत्र साधक थे। तो उन्होंने तंत्र साधक में भी मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छे तंत्र साधक होती है और खराब तंत्र साधक होती है। कुछ लोगों को ब्लैक मैजिक आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मंत्र के द्वारा काम करते हैं।
तो ये जो तंत्र साधक थे ये मंत्र के द्वारा काम करने वाले नहीं थे, ये ब्लैक मैजिक मतलब जो जिन वगैरह होती है, जिन या जो भूत के तरीका से उस उन लोगों से काम कराते थे, आत्मा को पकड़ के रखना और बुरी आत्मा को पकड़ के रखना, उनसे काम कराना। तो ऐसे किसी को आपने कांटेक्ट किया, कुछ दिनों के लिए आपने उसे काफ़ी सारे पैसा दिए और आपके ये शायद फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा था या रिलेशनशिप में इश्यूज थे, इन दोनों में से कोई एक इश्यूज थे। तो कुछ काम भी आपको उसने करके दिया था और ठीक भी हो गया था, और उसी ने ही आपको आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक कर दिया ताकि आप दोबारा तीसरे बार आपके लाइफ में प्रॉब्लम होते रहे और आते रहे, आप उसके पास आते रहे। दूसरी बात है कि मुझे लग रहा है कि आपके मॉम या डैड के तरफ से उनके भाई जो है वहाँ वहाँ पर एक कुछ इश्यूज आती है, मुझे जो विजन आ रही है वहाँ पर कुछ इश्यूज है, जैसे आपके चाचा है या मामा है, वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी या लैंड के इश्यूज है, उनमें से कोई उनके फैमिली में से कोई करा सकते हैं। वो आपके ओवरऑल फैमिली में हुआ है, वो आपके ऊपर नहीं बोलूंगी। तो भाई लग रहा है, जैसे कि मुझे भाई के दिखाई दे रहे हैं कि बेसिकली आपके मदर के तरफ से या आपके फादर के तरफ से कोई भाई है या उनके कोई फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है जिसे वो लोग भाई जैसा ही मानते हैं, उन्होंने जिस आपके फैमिली के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर रखा है जिसके असर आपके ऊपर भी आई हुई है। तो ये दो तरीका के ब्लैक मैजिक मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये कब हुआ, ये 3 to 4 months पहले जिसके पास आपने गए थे, 4 months पहले, एग्जैक्टली 4 to 5 months दिखाई दे रहे हैं, वो उन्होंने किया है। और एक किसी ने किया है जब आपके एज 20 थी, आप 20 years के जब थे तब आपके हुआ था एक, शायद आप 20 years अबव हो, शायद आप 20 years की हो। अगर आप 20 below to 20 years हो तो सिर्फ आपके एक ही जगह से हुआ है, वो जिनके पास आप मैनिफेस्टेशन के लिए गए थे। और अगर आप 20 years के अबव हो तो जब आपके एग्जैक्ट एज 20 years थी तब भी आपके ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया था। तो यही आ रही है मेरे पास, मुझे विजन में दिख रहा है। अब मैं देख पा रही हूँ आप लोग जो जॉब करते हो आईटी फील्ड में हो, कुछ लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, कुछ लोग फाइनेंशियल फील्ड के हो, कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो। तो और कुछ लोग जो हो आप लोग टीचर्स वगैरह, लेक्चरर्स, टीचर्स, प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, इस फील्ड में हो सकते हो। काफ़ी इसके असर आए आपके, एक तो फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हुई है, या मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग, जैसे आप लोग कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब करते हो, आपके बातों बातों पे लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है, फिर जॉब छोड़ना पड़ते हैं। या कभी कभी ऐसे भी होती है कि जैसे आप शादी करना चाहते हो, जैसे ही शादी के बाद बनते बनते नहीं बनते हैं, बात बिगड़ जाते हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो उसमें दिखाई दे रहा है कि आपके स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन आपकी बिल्कुल नहीं होती है, और इन लॉज के साथ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। तो इस तरीके से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ये चीज़ असर किया गया है। तो आगे देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बोलना भूल गई थी। बेसिकली आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है RVATONIGA SYFC। तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट जज ऑफ व्हाट्स राइट। आप जानते हो कि क्या करने से आपकी ये ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा, जो आप जानते हो वो सही कर जानते हो, आप उस चीज़ों को करिए, आपको पता है। कॉल अ फ्रेंड व्हेन यू आर मिरर्ड विथ लव, यू सी योर सेल्फ क्लियरली।
इस वक्त को आप इतना ज़्यादा, मुझे लग रहा है आप लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा भुगत रहे हो, तो आपके बहुत ज़्यादा परेशानी है लव रिलेशनशिप में, तो इतना परेशानी आपके है इस वक्त को। तो आपको कहाँ जा रहे हैं यूनिवर्स के तरफ से कि आप अपने कोई दोस्त को बात करके इस बारे में डिस्कस करो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है, क्या करना है। शायद वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने में, मतलब वो आपको हेल्प कर पाएगा। जो भी दोस्त को आप विश्वास करके बातें करोगे, आपको पता है कौन सी दोस्त को बुलाना है, क्या बुलाना है, वो आपको हेल्प ज़रूर कर पाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। होपफुली आप लोगों को सही लगा है मेरी रीडिंग, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों को ये गिव अवे में ब्रेसलेट चाहिए या फ्री रीडिंग चाहिए, या अगर आपको फ्री रीडिंग या ब्रेसलेट नहीं भी चाहिए तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। या जैसे आज आपको क्रिस्टल के नॉलेज दी हो, तो ऐसे सीखने के लिए भी कॉल कीजिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।